students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 7 fraction of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have completed from 7.1 to 7.6. Now let's start 7.7 comparing fractions. Okay, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर और लाइक भी करिएगा. ठीक है, थैंक यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शन. इससे पहले भी मैं आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शन बता चुकी थी पहले की. अपनी जो आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले की तो वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन. मतलब दो फ्रैक्शन में अगर हमें कंपेयर करना हो तो वो कैसे होता है, जैसे कि 4.5 और 7/9 है. तो कंपेयर करने का मतलब है आपको बताना है 4/5 ग्रेटर है या 7/9 ग्रेटर है. बच्चों अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं. तो आइए देखते हैं. जैसे कि आपका 4/5 और ये है आपका 7/9. डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, इसका 5 है, इसका 9 है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं. ठीक है, तो यानी कि 5 और ये 9 इन दोनों को हम इक्वल करेंगे. अभी हम बच्चों इक्वल कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको ट्रिक पहले भी बता चुकी थी. ये 5 है और ये 9 है. इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है बच्चों? अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो सिंपल है. 5 और 9 किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 5 और 9 किसी भी एक टेबल में नहीं आता है. तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर जो है आपका उनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का एक, तो 5 और 9 का क्या करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 5 को 9 से और 9 को 5 से. ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा क्योंकि 5 9 ज़ार 45, 9 5 ज़ार 45. अब जब हमने नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया है, इसकी बात कर रही हूँ, इस वाली फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ. नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो आप ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें आपने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अभी आप देखिए 4 9 ज़ार कितना होता है, 4 9 ज़ार 36 अपॉन 5 9 ज़ार 45. ठीक है, अब 7 5 ज़ार 35 अपॉन 9 5 ज़ार 45. अब आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. अब आप न्यूमरेटर देख लीजिए किसका बड़ा है. न्यूमरेटर आपका 36 बड़ा है तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, अभी आप कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करिए. और अगर बच्चों आपका जो न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वही नंबर बड़ा हो जाता है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, हम एक कंपेयर और भी कर सकते हैं. जैसे कि आपका ये है बच्चों 2/3 है, ये 2/4 है. ठीक है, इसमें अगर आपका न्यूमरेटर इक्वल है तो इसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं. आपके कोर्स में नहीं दिया गया, मैं बता रही हूँ आपको. जैसे ये 3 आपका डिनोमिनेटर, ये 3 है, ये 4 है, तो जो आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, इन बशर्ते अगर आपका न्यूमरेटर सेम है. ठीक है, समझ रहे हैं आप. डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो वैसे ही बड़ा रहता है. ठीक है, अगर आपका 2/3 और 2/4 में 2/3 बड़ा है, अगर हम इसको उल्टा कर दें 3/2 कर दें, इसको 4/2 कर दें, तो आपका ऑब्वियसली यही बड़ा होगा. ठीक है, समझ गए आप. इतना क्लियर है. अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लेट समराइज. अभी आपका हाँ फिगर इट आउट आ गया और बाकी इसमें कुछ नहीं है. अभी आप कंपेयर करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से. आपका ये ए है 8/3 और 5/2. ठीक है, अभी आप इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 8/3 5/2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे. अभी 3 और 2 का कोई भी, मतलब 3 और 2 किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि किसी भी एक टेबल में नहीं आता है ना. 2 और 3 किसी के भी टेबल में नहीं आता ना, एक ही नंबर में. तो हम क्या करेंगे, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो 8 2 ज़ार 16 अपॉन 3 2 ज़ार 6 और 5 3 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6. तो आप बताइए कौन सा बड़ा है आपका, ये 16/6, यानी कि आपका ये वाला बड़ा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपका 4/9 और 3/7. ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं. इसे इरेज कर देती हूँ मैं. हाँ ठीक है, 4/9, ठीक है, और 3/7. अब देखिए 7 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आता ना बच्चों, नहीं आता तो सिंपल है, आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 को 9 से करिए.
अब नीचे आपका 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 7 से होगा, और नीचे 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी आपका 9 से ही होगा। ठीक है, अभी आप देखिए 4 7 ज़ार कितना होता है 28, और 9 7 ज़ार 63। अभी 3 9 ज़ार 27 और 7 9 ज़ार 63। तो कौन सा बड़ा है आपका 28/63। तो यानी कि कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी चलिए नेक्स्ट करते हैं, सी वाला देखते हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, चलिए सी वाला देखते हैं। 7/10 और 9/14। ठीक है, तो देखिए 7/10 9/14। अभी तक देखिए हमने बच्चों ये देखा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 3 और 2 किसी एक टेबल में नहीं आते, 9 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आते, लेकिन 10 और 14 तो बच्चों आते हैं। 10 और 14 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने ये ट्रिक आपको पहले की एक्सरसाइज में भी बताई थी, अभी फिर से बता रही हूँ। हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि आपका 10 और 14 आपका किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। तो देखिए 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ईजी करने की, कि हमें डिनोमिनेटर सेम कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए ये 10 है, ठीक है, नीचे वाला नंबर 10 है, और ये हमारा किससे कटा है, जिससे हमारा कट हुआ है। ठीक है, किससे कट हुआ है, 7 से। तो हम 10 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है 14 है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा 14 है। तो ये हमारा किससे कट हुआ है, 5 से। ठीक है, 14 ये वाला लेंगे, 5 से कट हुआ है तो इसका हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बाकी आप इसको आप इरेज कर लीजिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी बस बच्चों, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसका 7 से किया है तो ऊपर वाले नंबर का भी 7 से होगा ना बच्चों, और इसका हमने अगर 5 से किया है तो ऊपर वाला नंबर 9 है, 9 का भी आपका 5 से होगा। ठीक है, तो 7 7 ज़ार 49, और 10 7 ज़ार 70, 9 5 ज़ार 45, और 14 5 ज़ार 70। तो आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, अगर कट करके करते हैं ना ये वाली ट्रिक से, तो आपका इसमें भी ये वाला बड़ा हो गया 7/10। ओके, ठीक है, ये आपको ट्रिक समझ में आई ना बच्चों। जैसे कि अगर आपका 10 और 14 है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है 2, 2 की टेबल में आते हैं, तो हम 2 को 7 से कट किया और 2 को 5 से, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। तो जो जिससे नंबर कट हुआ है ना 7, ये इसका, यानी कि 10 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 का जिससे कट हुआ है 14 का 5 में। तो आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। तो ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। चलिए अब डी पे चलते हैं। डी आपका क्या है, 12, हाँ 12/5। ठीक है बच्चों, और आपका क्या है 8/5। और ये तो बहुत ईजी है बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 12 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये। ठीक है ना बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका 9/4 और आपका 5/2। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो हमने क्या कहा, हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अगर आपका एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है तो आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे कि आपका ये 2 है, ये 4 है, 2 के टेबल में बच्चों 4 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने इसमें चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, यानी कि एक डिनोमिनेटर अगर दूसरे डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि एक डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़े, अगर वो दूसरा डिनोमिनेटर आ रहा है तो सिर्फ एक को ही चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे 2 है, ये 4 है, 2 को टेबल में 4 आता है, यानी कि 2 से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 2 ज़ार 4 होता है, तो देखिए 4 ही तो हो जाएगा, तो इसको चेंज करने की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये तो आपका 9/4 ही रहेगा। अभी आप देखिए 5 2 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, तो आपका कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला 10/4, यानी कि 5/2, सेकेंड वाला। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। अभी आप देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 7/10, 11/15, 2/5। ठीक है, आप देखिए 7/10, 11/15, और ये क्या है बच्चों, 2/5। अभी हमें इसमें 3 फ्रैक्शन दे दिए गए। ठीक है, अभी तक तो आपके कितने फ्रैक्शन थे बच्चों, 2 फ्रैक्शन कर रहे थे, अभी आपको 3 फ्रैक्शन दे दिए गए। तो आप 3 फ्रैक्शन में क्या करेंगे, अभी जैसे देखिए आप जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ फाइंड करने का। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर आपका कौन सा है, 15।
तो आप पहले देखिए बाकी जो डिनोमिनेटर और हैं उनके टेबल, मतलब वो उनका टेबल पढ़ें तो 15 आता है। जैसे कि 5 है, 5 के टेबल में तो 15 आता है बच्चों, ठीक है। तो 10 है, 10 के टेबल में तो 15 नहीं आता, तो छोटा वाला जो नंबर है उसे हम छोड़ देते हैं। बाकी अब हम 10 और 15 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 को हमने इसलिए छोड़ा, जो छोटा नंबर है उसके लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि छोटे वाला नंबर जो है वो 15 में आ रहा है, यानी कि छोटे वाले नंबर के टेबल में आपका 15 आ रहा है, दूसरा डिनोमिनेटर आ रहा है, तो उसको छोड़ दिया। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ आपको फाइंड करने के लिए। तो आपका बचा 10 और 15, ठीक है। ये हमने 5 को छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 10 और 15 मतलब किसके टेबल में आता है बच्चों, सबसे छोटा नंबर बताइए। तो देखिए 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। और एक ट्रिक और भी है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे 10 और 15 किसके टेबल में आ रहा है बच्चों, 10 और 15 आ रहा है 5 के टेबल में, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया था। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो हम क्या करेंगे, जो 10 है 10 का हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या है 15 है, 15 का हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किससे कटा है, 2 से। समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये आपको ट्रिक है, आपको बस फिर इसका इरेज कर दीजिए आप, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब जब इसका 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका बच्चों ये देखिए 7 है, 7 का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे आपका क्या है 11, 11 का भी आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, कहाँ है ये, 11 का भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये क्लियर है। और आपका तीसरा नंबर तो रह ही गया, तीसरा नंबर क्या है 2/5, ठीक है। यानी कि इन दोनों का LCM हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है बच्चों। 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। और ये तीसरा नंबर है हमारा 2/5, ठीक है। तो 2/5, 5 में हम कितना नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा 30 आए, सेम डिनोमिनेटर चाहिए, तो 5 6 ज़ा 30। जब इसको 6 से किया है तो इसको भी 6 से करेंगे, ठीक है बच्चों। ये तीनों नंबर मिला आपको, समझ में आया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब इसको सीधे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30, 11 3 ज़ा 33, 15 2 ज़ा 30, 2 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, यानी कि 12/30। फिर उसके बाद में 21/30, फिर उसके बाद में 33/30। अब 12/30 बच्चों किसका था, 12/30 था 2/5 का ही तो था ना बच्चों, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2/5। और 21/30 किसका था, ये था 7/10 का, तो 7/10। और आपका 11/15 था, ये आपका फिर बचा 11/15, 33/30 का, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ओके। समझ रहे हैं आप, इतना क्लियर है। तो और बच्चों इसका एक तरीका और भी है, जैसे कि आपका 5 10 15 है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किससे हम मतलब मल्टीप्लाई करें कि तीनों एक ही टेबल में आ जाएं, तो आप इसका LCM भी ले सकते हैं। LCM लेना मैंने जैसे आपको मैं बता देती हूँ, LCM कैसे लेंगे आप। ये तो आपका हो गया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बच्चों पूछिएगा ज़रूर। जैसे कि आपका ये है, एक तरीका मैं आपको और बता रही हूँ, 10 15 और 5 है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे 10 15 और 5 का, ठीक है। ये तरीका भी है। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, फिर 2, ठीक है। फिर 3 हम जब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता। LCM लेना तो आते होंगे। देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो यानी कि अब ये वाला नंबर है हमारा 7/10, 11/15 और 2/5। हमें LCM कितना करना है, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो यानी कि 10 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, 5 में हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। तो इसका भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 से हुआ है तो इसका भी 2 से होगा, इसका 3 से हुआ है तो इसका भी 3 से होगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे फिर, तो वैसे ही है 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30, 11 2 ज़ा 22, 15 2 ज़ा 30 और 2 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सबसे बड़ा आपका, सबसे छोटा आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि 12/30, फिर आपका 21/30, फिर आपका 22/30। 12/30 आपका ये था 2/5, तो आपका हो गया 2/5। फिर आपका था 21/30, आपका था कौन सा था 21/30, ये 7/10, ठीक है। और फिर आपका हो गया 11/15, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों, मैंने आपको दोनों ही तरीके समझा दिए हैं, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं।
एलसीएम निकाल के भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम का टाइम नहीं है तो वो दूसरी ट्रिक तो आपकी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में भी हम वही ट्रिक यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये रहा आपका 19/24, ठीक है बच्चों, 19/24, 5/6 और 7/12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है बच्चों। ये आपका ईजी है। जैसे देखिए सबसे बड़ा हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, 24 है, ठीक है। अब देखिए आप बाकी डिनोमिनेटर जो हैं उनके टेबल में क्या 24 आता है, जैसे 6 देखिए 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 ज़ा 24। 12 है, 12 के टेबल में क्या 24 आता है, 12 2 ज़ा 24। तो हम इसको तो चेंज ही नहीं करेंगे, हम बाकी डिनोमिनेटर अपने 24 कर लेंगे, ठीक है। ये है आपका, अभी है आपका 5/6, तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। इसको 4 से किया है तो ऊपर वाला भी 4 से हो जाएगा ना बच्चों। अब ये है 7/12, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12 2 ज़ा 24, ठीक है। अब इसको 2 से किया है तो आप इसको भी 2 से करेंगे। इतना क्लियर है। ये तो आपका ईजी है। अगर आपका एक डिनोमिनेटर मतलब एक जो डिनोमिनेटर बड़ा वाला है वो बाकी टेबल में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी यह है आपका 19/24, अभी 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 12 2 ज़ा 24। तो सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, सबसे छोटा है 14/24। उससे बड़ा आपका कौन सा है, 19/24। और उससे बड़ा कौन सा है, 20/24, ठीक है। ये हो गया आपका। तो 14/24 लास्ट वाला था ना बच्चों, लास्ट वाला यानी कि कौन सा था, 7/12, ठीक है। तो इसकी जगह 7/12 लिख देंगे। फिर है आपका 20/24, 20/24 आपका कौन सा था, मिडिल वाला था ना, 5/6 लिख देंगे इसकी जगह। फिर है आपका 20/24, ये आपका कौन सा था, 20/24। ओ बच्चों 20/24 आपका मिडिल वाला था, है ना, ये 20/24 गलत हो गया, सॉरी। या आप इतना करिए, देखिए अभी देखिए आप, हाँ देखिए सबसे 7/12 कहाँ है, लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला 7/12। फिर आपका फर्स्ट वाला 19/24, फर्स्ट वाला यानी कि ये 19/24 आपका एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, 19/24। फिर आपका क्या है, 20/24 कौन सा था, मिडिल वाला यानी कि 5/6, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। तो आपको ऐसे अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल और वो मिलेंगे एक्सरसाइज, उसमें आपका बेस बिल्कुल ही क्लियर आ जाएगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है बच्चों तो वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।